और दोनों मूर्ति एक ही व्यक्ति की है। वो मूर्ति किसकी है? बोले वशिष्ठ जी महाराज की, जो भगवान राम के कुल पुरोहित है। उन वशिष्ठ जी महाराज की उसने 2 मूर्तियां बनाई। दोनों सामान्य रूप से वजनाई बराबर है, आकार रूप सब एक जैसा दोनों मूर्तियों। और बाजार में लेकर पहुंचा। सामान्य रूप से समझाने के लिए आपको मूल्य बता रहे हैं। उसने एक का मूल्य 500 रुपये रख दिया और एक का मूल्य 5000 रुपये रख दिया। मूर्ति सेम है, दोनों ही स्वर्ण की है, आकार रूप रंग सब एक जैसा है, बनाया भी एक कलाकार ने है। और जब बेचने के लिए बैठा तो एक का 500 और एक का 5000, तो 500 की लेने वालों की भीड़ लग गई। लेकिन उसने शर्त रख दी कि जो इस भेद को बताएगा उसे ही ये वाला 500 में दूंगा। कैसा भेद? कि आखिर जब एक ही आकार सामान्य सृष्टि है तो फिर इसका दाम में इतनी अंतर क्यों, इतना अंतर क्यों? अब ये किसी को समझ में ही ना आया। माताएं बहुत अपने को बुद्धिजीवी समझती हैं। कोई माता पहुंच रही है, मूर्ति को उठा रही, बहनी तन की उंगलियां गिना तो उंगलियां कहूँ कम इतना है कि यार। अच्छा देखा तन की के पलकिया टेढ़ होड़तनाया है। अब वो माताएं बार बार उस मूर्ति को देख रही हैं, मिलान कर रही हैं, लेकिन कोई अंतर नहीं मिल रहा है। उसी समय वहां से एक संत महात्मा निकले, कौतूहल बस, जैसे नारद जी रुक गए थे भक्ति के भीड़ को देखकर कौतूहल को, वो भी वहां पर पहुंच गए। अरे क्या हो रहा है? एक माता ने कहा, बाबा तन की तुहिन बतावा कि क्या होता है? यह सोने की मूर्तियां 500 के है, 5000 के, एमा कौन अंतर है? बाबा जी बुद्धिजीवी थे, बोले ठीक है देखते हैं। महाराज जी ने अपनी झोली से एक सुतली निकाली, सुतली पतली सी, उसको उनके कमंडल में जल था उसी में डाल दिया। सुतली पानी पाकर टाइट हो गई, सीधी हो गई। एक मूर्ति को उठाया और बाएं कान में डाला, मूर्ति के बाएं कान में उस सुतली को डाला। जैसे ही बाएं में डाला वह दाहिने से निकल गई, दाहिने कान से वह सुतली निकल गई, मूर्ति को रख दिया और बोले यही 500 रुपए वाली मूर्ति। दूसरी उठाई, सुतली डाली कान में और सुतली कहाँ चली गई कोई पता नहीं चला। बोले ये 5000 वाली। इस उदाहरण का कहने का मतलब केवल मेरा इतना ही है, जो इस कान से सुनकर और इस कान से निकाल दिया जाए उस कथा का कोई मतलब नहीं। इस कान से सुनकर और इस कान से न निकले अंतर मन में प्रवाहित कर लेना, बैठा लेना ही सच्चे श्रोता की पहचान है। सच्चे श्रोता की पहचान वही है जो उसको सुनकर अपने अंतर मन में बैठा ले। कथा में बताए गए किसी एक भी विषय पर यदि व्यक्ति चल पड़े तो उसका कल्याण हो ही जाता, हो ही जाता। एक ऐसे ही गांव में कथा हो रही थी तो सभी कथा श्रवण करने जाते थे, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति नहीं जाते थे। एक दिन अब जैसे यहाँ कथा हो रही थी तो गांव में कोई लेटा बैठा हो तो सुनाई पड़ेगा, उनको सुनाई पड़ा, पड़ोस में ही थे। तो व्यास जी यही शब्द बोल रहे थे कि यदि भागवत की किसी भी बात का अनुकरण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो सकता है, वो अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। वो बड़े ही लोभी थे, धन की लालसा उनके मन में सदैव बनी रहती थी। और व्यास जी ने कहा कोई भी काम आप ठान लीजिए। तो दूसरे दिन अब रात में ही चिंतन कर रहे थे कि हम किसी बात को पकड़ें, किसी बात को पकड़ें या किसी एक राह पर चल पड़े। और व्यास जी ने यह भी कहा था कि हम किसी को देखना प्रारंभ कर दें तो उसमें से भगवान निकल आता है, चाहे जिस चीज में, एक पत्थर में भी भगवान निकल आता है। आज वे रात भर वही कल्पना कर रहे हैं। सुबह उठे, एक कुम्हार जो ये कलश वगैरह बनाते हैं मिट्टी के पात,
वो उनके द्वार से गुजरा तो वो जब उठे उसी को सर्वप्रथम देखा, सीताराम हुआ और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया कि एक बात का संकल्प करना है, चाहे जो मैं आज से संकल्प करता हूँ, ये रोज मेरे द्वार से जाता ही है, मैं सुबह उठकर पहले इसी का दर्शन करूंगा। बात तय हो गई। अब उन्होंने संकल्प कर लिया और संकल्प कैसा भी हो, संकल्प मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते। उसके इसी संकल्प को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। अब रोज वह जाता तो सुबह ये जब इसकी आवाज को सुनते कि यह जा रहा है, कभी आंख को खोलते नहीं तो इसे सोए पड़े रहते, चाहे जी जो उनका कौनो मतलब है नहीं। तो आज पीछे से वह जब गया, वह मिट्टी लेने जा रहा था, किसी तालाब आदमी मिट्टी लेने जा रहा था और इन्होंने पीछे से उसे आवाज लगाई कि रुकिए, आपका चेहरा देख लूं, क्योंकि उन्होंने संकल्प किया मैं आपके चेहरे को देखूंगा। उस दिन वो थोड़ा आगे निकल गया, बड़ी जल्दी में था, बोला बाद में आता हूँ, ऐसे पीछे हाथ करके बाद में आता हूँ, चेहरा उधर को नहीं घुमाया पीछे को और सीधे निकलता चला जा रहा है। अब वो भी उठे चारपाई से, किसी को देख नहीं रहे, ऐसे के भागे जा रहे हैं उसी के पीछे, भैया रुक जा, नहीं रुक रहा है। अंत में पहुंचे तो जहां पर वो मिट्टी खोदने के लिए बैठा था वहीं पर मिले, दर्शन हुआ। आज एक दिन की बात है, क्या हुआ कि वो आज बड़ी सुबह मिट्टी लेने चला गया और जब लौटने लगा तब इनकी चेतना कुछ जागृत हुई तो इनको पता चला कि वो तो लौट रहा है। अब फिर आज उसी दिन की तरह वो पीछे लग गए, लेकिन उस दिन तो थोड़ा थमक के जा रहा था, आज तो बहुत तीव्र गति में शीघ्र ही पहुंचा दौड़ते हुए। अब जब दौड़ते हुए देखा तो ये भी दौड़ पड़े। अब जब इनको उसने दौड़ते हुए देखा तो और तेजी से दौड़ पड़ा। आखिर में वो जाकर घर में, मकान में अपने प्रवेश कर गया, दरवाजे को बंद कर लिया। अब ये दरवाजा पीट रहे, कह रहे हैं आप अपना चेहरा दिखाइए। वो कह रहा हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, इन्होंने चेहरे का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा आप दिखाइए और कह रहा हम नहीं दिखाएंगे। अब क्या, अब ये तो कह रहे हैं कि मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, उस दिन उसे माटी खोदते हुए कोई स्वर्ण का कलश मिल गया, स्वर्ण से भरा हुआ, सर्पियों से स्वर्ण कलश मिल गया था। अब वो सोच रहा है कि इन्होंने देख लिया है मुझे वह स्वर्ण कलश ले जाते हुए, इसलिए मेरे पीछे आए। अंत में समझ गया ये जाने वाले नहीं हैं, तो दरवाजा खोल के कह पड़ा, भैया माफ कर दिया कि वो उसे कहे ना आधा ले आधा हरिओ। दोनों लोगों ने आधा आधा बांट लिया। आज उस व्यक्ति को पता चला कि हाँ, यदि हम किसी भी बात पर निश्चय कर ले तो हमारा कार्य अवश्य ही सफल होगा। और श्री भागवत भगवान की जय हो। और भी श्रोताओं के लक्षण हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन गंभीरा, गाते श्रवण करते आंखों से अश्रुधारा बहने लगे, प्रेम का प्रवाह बढ़ जाए। यही तो सच्चे श्रोताओं का लक्षण है, यही तो सच्चे श्रोताओं का लक्षण है। आज वे दूत भंडकारी को लेकर गए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने ग्राम में फिर से श्रीमद् भागवत कथा करी 7 दिन की, और सभी लोगों ने प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण किया। और इस बार सभी के लिए विमान आया, सभी लोग विमान पर बैठकर भगवान के धाम को गए। बोल वैकुंठवासी भगवान की, बोल श्री नारायण भगवान की जय हो। आज नारद जी महाराज कहते हैं, मैं बड़ा ही धन्य हो गया, मुझ पर करुणा करके आपने बड़ा ही अनुग्रहित किया, जो भगवान की इतनी दिव्य सुंदर कथा को मुझे श्रवण कराया। आज मुझे गर्व है कि पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति मुझे मानो पुनः हुई है। इस प्रकार से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह जो प्रत्यक्ष रांगमयी मूर्ति है, इसी कारण से हमारे सभी मनोवांछित फल को देने वाला सिद्ध होता है। अब सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि महात्मा के उपरांत
अब श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता। अब हम भागवत में, अब तक तो हमने महात्मा को ही केवल श्रवण किया, अब हम सभी लोग भागवत कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं और साधारण गणना के अनुसार